બેનર દેખાય છે ને? है हम युवा है, हम करें मुश्किलों से सामना, मुश्किलों से सामना। हम युवा है, हम करें मुश्किलों से सामना, मुश्किलों से सामना। मातृभूमि हित जिए है हमारी कामना, है हमारी कामना। मातृभूमि हित जिए है हमारी कामना, है हमारी कामना। जननी वीरों की अनेक भरत भू हमारी है, जननी वीरों की अनेक भरत भू हमारी है। रानी झांसी के समान हर यहाँ की नारी है, रानी झांसी के समान हर यहाँ की नारी है। ऐसा अब युवक कहाँ दिल में जिसके रामना, दिल में जिसके रामना। ऐसा अब युवक कहाँ दिल में जिसके रामना, दिल में जिसके रामना। हम युवा है, हम करें मुश्किलों से सामना, मुश्किलों से सामना। हम युवा है, हम करें मुश्किलों से सामना, मुश्किलों से सामना। ज्ञान के प्रकाश की ले मशाल हाथ में, ज्ञान के प्रकाश की ले मशाल हाथ में। शील की पवित्रता है हमारे साथ में, शील की पवित्रता है हमारे साथ में। एकता के स्वर उठे छूने को ये आसमां, छूने को ये आसमां, को ये आसमां, छूने को ये आसमां। हम युवा है, हम करें मुश्किलों से सामना, मुश्किलों से सामना। हम युवा है, हम करें मुश्किलों से सामना, मुश्किलों से सामना। आंधियों में स्वार्थ की त्याग दीप ना बुझे,
आंधियों में सार्थकी त्याग दीपना बुझे, मातृभू को प्राण दूं याद है शपथ मुझे, मातृभू को प्राण दूं याद है शपथ मुझे। मैं कहाँ अकेला हूँ, साथ है ये कारवां, साथ है ये कारवां। मैं कहाँ अकेला हूँ, साथ है ये कारवां, साथ है ये कारवां। हम युवा है हम करे मुश्किलों से सामना, मुश्किलों से सामना। हम युवा है हम करे मुश्किलों से सामना, मुश्किलों से सामना। मातृभूमि की तजिए है हमारी कामना, है हमारी कामना। मातृभूमि की तजिए है हमारी कामना, है हमारी कामना। मातृभूमि हित मरे है हमारी कामना, है हमारी कामना। मातृभूमि हित मरे है हमारी कामना, है हमारी कामना।
અહીંયા ઉપસ્થિત બધી તરુણીઓ અને બહેનોને મારા નમસ્કાર. રામ રામ બધાને. જો તમે મને સાંભળતા હોય તો ચેટ બોક્સમાં જવાબ આપજો. જો તમને મારો અવાજ આવતો હોય તો તમે ચેટ બોક્સમાં અવાજ મતલબ રિપ્લાય કરજો પ્લીઝ. રાત્રિ સત્ર છે, તમે બધા આમ મ્યુટ રહેશો તો નહીં ચાલે. આ કોઈ કોલેજનો લેક્ચર નથી. તમે બધા અનમ્યુટ થઈને જવાબ પણ આપી શકો છો. વધુમાં વધુ તરુણીઓ જોડાઈ જાય આપણી સાથે એટલે આપણે આપણું આજનું રાત્રિ સત્ર શરૂ કરશું. રાત્રિ સત્રમાં તમને બધાને બહુ મજા આવવાની છે. તો મીટિંગ લીવ કરીને ના જશો.
આપણે બસ ટૂંક જ સમયમાં આજનું રાત્રિ સત્ર શરૂ કરશું. તમે બધા પહેલો રાઉન્ડ રમીને આવ્યા બરાબર? ક્વિઝનો પહેલો રાઉન્ડ કેવો રહ્યો? ચેટ બોક્સમાં લખજો. આજનું આપણું રાત્રિ સત્ર ના બધા જ જવાબો તમારે ચેટ બોક્સમાં જ આપવાના છે, એટલે ચેટ બોક્સમાં એક્ટિવ રહેજો. પ્રશ્નો પણ ચેટ બોક્સમાં જ આવશે, તમારા ઉત્તર પણ ચેટ બોક્સમાં જ આપવાનો છે. હેમેશાજી તમે કઈ કહેવા માંગો છો? તમારું માઇક અનમ્યુટ છે. બધી તરુણીઓ આપણી સાથે ટૂંક સમયમાં જોડાઈ રહી છે. ચાલો તો અહીંયા જે બધા ટાઈમ પર ઉપસ્થિત છે એ લોકોનો ટાઈમ આપણે ખોટી નથી કરવો. બધાના ટાઈમની બહુ જ વેલ્યુ છે. તો જેમ જેમ બધા જોડાતા જાય એમ એમ આપણી સાથે રમવામાં આગળ. ભક્તિબેન શાહ છે? હા દીદી, હું જ બોલું છું. ભક્તિબેન શરૂ કરી દો. હા હા દીદી, હા. મારો અવાજ આવે છે બધાને? હા મેમ. હા, ઠીક છે. આપણી સાથે ઘણી બધી નવી તરુણીઓ જોડાઈ રહી છે. ભક્તિબેન અવાજ આવે છે તમને? હા, તમારો અવાજ આવે છે. મારો અવાજ તમને આવે છે ને? હા, આવે છે, આવે છે, આવે છે. ઓકે ઓકે. હા. આપણી સંખ્યા 30 થવા પર આવી છે. આપણે શરૂ કરીએ. ચલો, એક્ઝેક્ટ 30. તો રાત્રિ સત્ર માટે તમે ક્વિઝનો એક રાઉન્ડ રમીને આવ્યા છો. અહીંયા પણ હું તમને સવાલ જવાબ જ કરવાની છું. જે સવાલ સાંભળીને તમને મજા પણ આવશે, ઘણું બધું જાણવાનું પણ મળશે. અને એના માટે તમારે ખાલી ચેટ બોક્સમાં એક્ટિવ થવાનું છે. જવાબો તમે બધા અનમ્યુટ થઈને આપશો તો અહીંયા કોઈનો જવાબ નહીં સંભળાય. માટે ચેટ બોક્સમાં તમારે બધાએ જવાબ આપવાનો છે. જો તમે બધા તૈયાર હોવ તો મને ચેટ બોક્સમાં થમ્સ અપ બતાવજો. યસ, મને ઘણા બધાના થમ્સ અપ દેખાઈ રહ્યા છે. અરે વાહ, સરસ. ચલો તો ઠીક હે. ચલો, હિન્દી ગુજરાતીમાં પ્રેફરન્સ આપજો જરાક. હિન્દીમાં બધાને ફાવશે? हाँ मैम. ओके ओके, तो हम हिंदी में ही कंटिन्यू करेंगे. हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है लैंग्वेज के साथ. चलिए, तो अभी हम सब जो खेलने जा रहे हैं वो एक शॉर्ट क्विज राउंड जैसा होगा. यहाँ पे मैम जितने हेलो मैम
हाँ जी। हाँ, मुझे ऐसा पूछना था कि आपको पर्सनली चैट बॉक्स पे मैसेज करना है। नहीं नहीं, मैं सब बता रही हूँ हमें क्या करना है, कैसे जवाब देना है। आप सुनिए। ओके ओके। ओके, चलिए। तो अभी जो हम खेलने वाले हैं क्विज, उसमें कैसा होगा, मेरा क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे नहीं आएगा, मेरा क्वेश्चन आएगा आपके चैट बॉक्स में। तो अपने चैट बॉक्स पे सभी अपना ध्यान केंद्रित कीजिएगा। जो भी मेरा सवाल आएगा वो चैट बॉक्स में आएगा और आपको जवाब सेंड टू एवरीवन में देना है, मुझे प्राइवेटली आंसर नहीं करना है, सेंड टू एवरीवन। हाँ जी, किसी को कुछ कहना है या मैं कंटिन्यू करूं? हाँ, तो चैट बॉक्स में एक्टिव रहिएगा, आपके क्वेश्चंस चैट बॉक्स में ही आएंगे और आपको वहीं पे जवाब देना है। हम सब गुजरात में रहते हैं, ठीक है? तो आज के हमारे जो क्वेश्चंस है वो गुजरात से रिलेटेड होंगे, गुजराती में भी होंगे, इंग्लिश में भी लिखा है क्वेश्चन, तो आप लैंग्वेज की टेंशन मत कीजिएगा। तो हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सभी अपने चैट बॉक्स में आ जाइए प्लीज, वरना आप टाइम पे जवाब नहीं दे पाएंगे। हाँ जी, सभी चैट बॉक्स में आ जाइए और अगर आप रेडी है तो मुझे एक बार इशारा कर दीजिए, जैसे भी आप बताना चाहें। यस, हमारी सारी तरुणियां बहुत ही एक्टिव है, ये हम देख सकते हैं चैट बॉक्स में। चलिए, बढ़िया बढ़िया। चलिए, तो अभी हम शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल आ रहा है चैट बॉक्स में, गुजरात के रिलेटेड है आज के मेरे सारे क्वेश्चंस, तो आप उस हिसाब से सोचिएगा। चलिए, तो ये आ रहा है आपका पहला क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन आपको दिख गया होगा, जल्दी जल्दी से आंसर कीजिए इस क्वेश्चन को। गुजरात का सबसे पहला प्लेनेटोरियम कहाँ स्थापित हुआ था? गुजरात का सबसे पहला प्लेनेटोरियम कहाँ स्थापित हुआ था? सभी को उत्तर देने हैं प्लीज, आपको सही लगे गलत लगे आप उत्तर दीजिए। गुजरात का सबसे पहला प्लेनेटोरियम कहाँ स्थापित हुआ था? मेरे पास बहुत सारे आंसर आए हैं, अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा, अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा, मैक्सिमम आंसर आ चुके हैं। तो सही जवाब जो हमारा है, किसी का आंसर देना बाकी हो तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिए जल्दी से, आई एम वेटिंग। सही जवाब की खोज में हूँ। वडोदरा, गांधीनगर, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, बरोड़ा, अहमदाबाद, कर्णावती, अहमदाबाद, सूरत। चलिए, बड़े बड़े शहरों के नाम आ गए हैं, पर आपको सही उत्तर बता दूं जो बहुत कम लोगों ने दिया है। सही उत्तर है सूरत। सूरत में एस्टैब्लिश हुआ था हमारे गुजरात का सबसे पहला प्लेनेटोरियम। चलिए, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके चैट बॉक्स में आ रहा है, नरसिंह मेहता जी का जन्म कहाँ हुआ था? जल्दी से, आपके पास 30 ही सेकेंड है, अभी हम थोड़ा टाइम लिमिट के साथ चलेंगे। तड़ाजा, तड़ाजा, जूनागढ़, 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 तड़ाजा, बहुत सारे आंसर्स मिल रहे हैं, बहुत खूब। तड़ाजा, भावनगर, तड़ाजा, भावनगर, जूनागढ़, भावनगर एंड तड़ाजा। यस यस यस, बहुत सारे सही उत्तर है इसमें। चलिए चलिए चलिए, ओके ओके, नो आंसर्स इन द चैट बॉक्स अभी। सही उत्तर है तड़ाजा।
तड़ाजा जिन लोगों ने आंसर दिया है उन सभी का सही उत्तर है। आप गुजरात में रहते हैं और गुजरात के इतने प्रख्यात कवि को जानते हैं, ये बात जान के अच्छा लगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन आ रहा है आपके चैट बॉक्स में। जो जवाब नहीं दे रहे थे वो तैयार हो जाइए, अभी नया क्वेश्चन आने का वेट कीजिए, प्लीज आंसर्स मत दीजिए। एक बार यहाँ से आंसर आ जाए फिर आप आंसर मत दीजिए। चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी, मतलब पता होगा बहुत सारे लोगों को, पर चलिए आंसर का वेट करते हैं। गुजरात का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है और कहाँ है? दोनों उत्तर एक ही मैसेज में लिखिएगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। गुजरात का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है और कहाँ है? दोनों उत्तर एक ही मैसेज में दीजिएगा। टाइम ले लीजिए, पर आंसर एक ही मैसेज में टाइप करिएगा प्लीज। अक्षरधाम, गांधीनगर, गिरनार, सोमनाथ, सन टेम्पल, मोढेरा। सारे मंदिरों के दर्शन हमें यहीं चैट बॉक्स में हो गए हैं। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। चलिए तो इसका सही जवाब मैं बता दूं, जो आप में से बहुत सारे लोगों ने दिया है, अक्षरधाम गांधीनगर सही जवाब है। बहुत सारे लोगों का सही जवाब है अक्षरधाम गांधीनगर। तो आप सभी के लिए जोरदार तालियां। मेरी तालियां आपको दिखेगी कि नहीं, पर एक बार ट्राई कर लेते। चलिए बहुत सारी तालियां आप सभी लोगों के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो नए लोग ज्वाइन हुए हैं वो सुन लीजिए, यहाँ चैट बॉक्स में क्वेश्चन आएगा, आपको आंसर भी चैट बॉक्स में ही देना है। चलिए हमारा तीसरा क्वेश्चन आ गया था, अभी हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यस, आप सभी एक्साइटेड होंगे, होप आप सभी को मजा आ रहा है। चलिए, भारत का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा साइंस सिटी कहाँ पे आया है? क्वेश्चंस गुजरात के रिलेटेड है तो प्लीज हैदराबाद, बेंगलोर जैसे आंसर्स मत दीजिएगा। अरे वाह, अरे वाह, बहुत सही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि कोई आएगा जो कहेगा कि नहीं नहीं भाई, इंडिया का सबसे बड़ा प्लानिटोरियम तो बेंगलोर में है या जयपुर में है, उदयपुर में है, पर आई एम शॉक्ड एंड वेरी हैप्पी कि आप सभी का आंसर सही है। अहमदाबाद, आप सभी ने सही उत्तर दिया है। आई होप आप सबको मजा आ रहा है। मेरा चैट बॉक्स अहमदाबाद 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 से भर गया है पूरे का पूरा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन ट्रिकी है। चलिए, जहां तक गुजराती भाषा को उसका गौरव नहीं मिलेगा तब तक मैं पगड़ी नहीं पहनूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा किसने ली थी? चलिए चैट बॉक्स में ઝવેરચંદ મેઘાણી, પ્રેમાનંદ, नर्मद, ઝવેરચંદ મેઘાણી, नर्मद 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 नर्मद। बहुत सारे उत्तर आए हैं, पर इसमें से सही उत्तर मैं आपको बता दूं, महाकवि प्रेमानंद। एक ही उत्तर मेरे चैट बॉक्स में तो सही दिख रहा है और वो दिया है मयूरी जी चौधरी ने। बहुत सही जवाब है आपका। महाकवि प्रेमानंद ने ऐसा कहा था कि जहां तक गुजराती भाषा को उसका गौरव नहीं मिल जाएगा मैं पगड़ी नहीं पहनूंगा।
गुजरात है वीरों की भूमि है। चलिए, एक और तड़कता भड़कता सवाल आपके चैट बॉक्स में आ रहा है। आर्य समाज की स्थापना गुजरात में किसने की थी? वो गुजराती कौन है जिसने आर्य समाज की स्थापना की थी? आपके जनरल नॉलेज का बहुत अच्छा टेस्टिंग हो रहा है यहाँ पे। यस, मेरे चैट बॉक्स में आंसर्स आ रहे हैं। दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती जी, विनोदा भावे, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। यस, ऑलमोस्ट 100% राइट आंसर्स के साथ दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी गुजरात में। चलिए, बहुत सही। आप सब गुजरात में रह रहे हैं, इस बात का प्रूफ है ये। आप सभी को अगर मजा आ रहा है तो चैट बॉक्स में कुछ अलग अंदाज से लिखिए, कुछ भी इमोजी भेजिए, तालियां भेजिए। अरे वाह, रात्रि सत्र इसीलिए रखा था कि सभी को बहुत बहुत मजा आए। चलिए, तो अभी हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़े। छठा और ये 7वां प्रश्न आ रहा है आप सभी के लिए। यस, अरे वाह, अरे वाह जी, सभी की नींद भी उड़ जाएगी और जानने को भी बहुत कुछ मिलेगा। आप यहाँ पे जुड़े रहे। चलिए, अगला प्रश्न आ रहा है आपके चैट बॉक्स में। अभी इमोजी से अपने बैक टू टाइपिंग पे आ जाइए। आपका अगला प्रश्न आ रहा है और आपको बताना है कि मेरे तो गिरधर गोपाल ये किसने लिखा है? भजन है मेरे तो गिरधर गोपाल, ये भजन किसने लिखा है? मीराबाई, मीराबाई, मीरा जी, मीरा मीरा, मीराबाई, मीराबाई, मीरा जी। बहुत सही, बहुत सही। हरिवंश राय बच्चन जी, नरसिंह मेहता जी, बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं। यस, यस, मीराबाई, नरसिंह मेहता, मीराबाई, 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 मीराबाई। चलिए, बहुत बढ़िया। मैक्सिमम सही आंसर्स के साथ मीराबाई सही उत्तर है। कृष्ण का भजन हो और उन्हें लिखने वाली मीराबाई ना हो तो क्या ही कहना। चलिए, ऐसे ही भजन और कविताओं के बारे में आ रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको पता हो तो आंसर लिखिए। आई होप ये सभी को पता ही होगा। गुजराती की टेक्स्ट बुक में अगर ये ना आए हो, इनकी कविताएं ना आई हो, तो आपने गुजराती नहीं पढ़ा है। मूछाड़ी माँ के नाम से कौन से कवि जाने जाते हैं? इनकी बाल कथाएं भी बहुत ही प्रेरक हैं और इनकी कविताएं भी। गीजूभाई बधेगा, गीजूभाई बधेगा, गीजूभाई बधेगा जी। यस, तो यहाँ चैट बॉक्स में मैं देख सकती हूँ कि 100%, ऑलमोस्ट 100% राइट आंसर के साथ गीजूभाई बधेगा है, जिन्हें हम सब मूछाड़ी माँ के नाम से जानते हैं। बहुत ही सही, बहुत सही। चलिए, अगला प्रश्न आ रहा है आपके चैट बॉक्स में। वैसे तो बहुत सारे हैं, एटम बॉम्ब, एटम रिसर्चर, अणु विज्ञान के फील्ड में, पर गुजरात के ऐसे कौन से साइंटिस्ट है एटम रिसर्चर
जो अपने फील्ड के एक्सपर्ट माने जाते हैं। मेरे क्वेश्चन खत्म होने से पहले ही बहुत सारे आंसर्स आ गए हैं, आई एम वेरी हैप्पी। चलिए, बहुत सही। विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई। चलिए चलिए चलिए, जल्दी जल्दी जिनके जवाब देने बाकी हो वो भी जवाब दे दे। अभी भी मैं तो सही आंसर की वेट कर रही हूँ। आप सभी ने तो जवाब दे दिए। विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई नहीं है आंसर। एक सही जवाब जो मैं ढूंढ रही हूँ वो मुझे नहीं मिल रहा है। अणुवैज्ञानिक थे, ढूंढिए। यस, हेमा मोदी जी ने दिया है सही जवाब, होमी भाभा। डॉक्टर होमी भाभा थे अणुवैज्ञानिक गुजराती, जो अपने फील्ड में बहुत ही एक्सपर्ट थे। यस, आप सभी के सही जवाब अभी आ रहे हैं, पर कोई बात नहीं, आपको इससे बहुत कुछ जानने को सीखने को मिला होगा, आई एम श्योर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और फिर हम लेंगे चैट बॉक्स से थोड़ा ब्रेक। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आया तगड़ा क्वेश्चन। गुजरात में बोली जाने वाली भाषा को गुजराती नाम किसने दिया, या किसने आइडेंटिफाई किया कि गुजरात में बोले जाने वाली भाषा को गुजराती कहते हैं? मैं सही उत्तर की राह देख रही हूँ। आए हैं, एक आध दो सही उत्तर आए हैं, सभी ट्राई कर लीजिए। मेरी क्विज में आप किसी की भी मदद ले सकते हैं। नर्मद और प्रेमानंद दो आंसर नहीं, एक ही आंसर दीजिए। नर्मद, प्रेमानंद, कवि नर्मद, कवि प्रेमानंद, प्रेमानंद नर्मद, प्रेमानंद नर्मद। आप गूगल से भी पूछ सकते हैं। प्रेमानंद, नर्मद, नर्मद, प्रेमानंद। चलिए, तो आपने जो जवाब दिए हैं उसमें ही मुझे बहुत सारे सही जवाब मिल गए हैं, और वो है प्रेमानंद जी। गुजरात में बोले जाने वाली भाषा को गुजराती नाम या गुजराती से आइडेंटिफाई किया था प्रेमानंद जी ने। चलिए, अभी हम सब चैट बॉक्स से थोड़ा आराम लेंगे, चैट बॉक्स को भी थोड़ा रिलैक्स होने देंगे। अभी आपको करना क्या है, यहां से मैं सवाल बोलूंगी, आपको शांति से सिर्फ सवाल को सुनना है और रेज हैंड करना है। रेज हैंड का ऑप्शन आपको पता होगा कहाँ पे आएगा, पार्टिसिपेंट्स में आएगा, कहाँ पे आएगा, एक सेकेंड। रेज हैंड, दीदी मोर में आएगा। यस, मोर में आएगा रेज हैंड का ऑप्शन, चैट के नीचे। यस यस, ठीक है। चलिए, आप सभी एक बार देख लीजिए कहाँ से रेज हैंड करना है। यहाँ से मैं क्वेश्चन बोलूंगी, क्वेश्चन आपको सुनना है, और जिनको भी लगे कि मुझे इसका सही उत्तर पता है वो करेंगे अपना हैंड रेज। मैं यहाँ पार्टिसिपेंट्स के लिस्ट में देख रही हूँ, जिनका भी सबसे पहला रेज हैंड मेरे में दिखेगा मैं उन्हें अनम्यूट करूंगी या मैं उनका नाम लूंगी, वो अनम्यूट होके अपना जवाब दे सकते हैं। चलिए, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं। नए ज्वाइन होने वाले पार्टिसिपेंट्स के लिए भी मैं वापस से इंस्ट्रक्शंस दे देती हूँ। आपको करना कुछ नहीं है, अभी जिनके भी हैंड्स रेज्ड है वो हैंड लोअर कर दीजिए। हैंड लोअर करने का भी ऑप्शन आपके पास होगा, मोर में ही होगा लोअर हैंड, जहाँ से आपने रेज हैंड किया है वहीं पे आपका हैंड लोअर भी हो जाएगा। सेम पैटर्न। हाँ, जहाँ से आपने रेज हैंड किया है वहीं से लोअर हो जाएगा। तो मेरा अगर क्वेश्चन खत्म हो जाए और मैं किसी का भी नाम ले लूं, तो बाकी के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपना हैंड लोअर कर दे, तो अगले क्वेश्चन के लिए आप सब रेडी हो जाए। ठीक है, चलिए, बहुत ही आसान
बहुत ही आसान सवाल से शुरू करते हैं। चलिए, आपको सभी को पता है कि बहुत सारी साइड्स होती है, लेफ्ट साइड और राइट साइड और नॉर्थ साइड और साउथ साइड, बहुत सारी साइड्स होती है। पर मेरा प्रश्न जो है वो ध्यान से सुनिएगा, जल्दबाजी में आके रेज हैंड मत कर दीजिएगा। मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। एक रूल है, या तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है, आप सभी ने की है या नहीं मुझे नहीं पता है, पर मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है कि कॉफी पीने का जो मग होता है, कॉफी पीने का जो मग, ध्यान से सुनिएगा, कॉफी पीने का जो मग होता है, कॉफी पीने के मग की हैंडल की साइड फिक्स्ड है। आप कहीं का भी मग ले लीजिए, आई विल गिव द गारंटी कि कॉफी का जो मग है उसकी साइड फिक्स्ड है। अब वो साइड कौन सी है, जिसको भी आंसर पता है वो रेज हैंड करे। आरती जी ने रेज हैंड किया है और उनके बाद किया है तन्वी जी कजरोलकर ने रेज हैंड किया है। चैट बॉक्स में आंसर नहीं देना है, आपको हैंड रेज करना है। तो आरती दीदी, आप अपॉर्चुनिटी लेंगी या फिर तन्वी जी को अपॉर्चुनिटी पास करना चाहेंगी? एज यू विश। आरती दीदी? No, I will say I will be audience. ओके, तो आपके बाद तन्वी जी कजरोलकर ने रेज हैंड किया था यहाँ पे। तो तन्वी जी, आप अपना आंसर बताइए, क्या है आपका आंसर, कौन सी साइड है वो? आउटसाइड। यस, करेक्ट आंसर इज आउटसाइड। आप कोई भी कॉफी का मग ले लीजिए, कॉफी का हैंडल ना राइट साइड पे होगा, ना लेफ्ट साइड पे होगा, ना नॉर्थ साइड पे होगा, ना साउथ साइड पे होगा, वो एक ही साइड पे होगा और वो है आउटसाइड। कप के बाहर ही हैंडल होगा। Very logical and very good answer. And Tanvi, you are good. Very nice presence of mind. थैंक यू दीदी। यहाँ पे बहुत सारे रेज हैंड्स आ रहे हैं। आई होप आप सभी ने भी यही आंसर सोचा होगा कि आउटसाइड, कॉफी के मग का हैंडल आउटसाइड ही होगा। मैं राह देख रही थी कि कोई आएगा कि नहीं नहीं दीदी राइट साइड ही होगा, वो राइट साइड ही है। तो मैं बता देती कि नहीं, अगर मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो लेफ्ट। I was expecting लेफ्ट साइड से कॉफी पी सकते हैं और राइट साइड से काम कर सकते हैं। मेरे को ये 2-3 लोगों ने बोला था। मैं भी वही एक्सपेक्ट कर रही थी कि कोई आएगा जो बताएगा कि नहीं नहीं कॉफी का मग लेफ्ट साइड होगा या राइट साइड होगा, पर वी हैव वेरी स्मार्ट पीपल हियर। यस, बहुत सारे स्मार्ट लोग हमारे साथ ज्वाइन हो गए हैं। चलिए, चैट बॉक्स को आराम दिया है, थोड़ी देर हम यहीं पे सवाल जवाब कर रहे हैं, तो वापस से आपको सुनना है शांति से मेरे क्वेश्चन को और आपको जवाब देना है। चलिए, राम जी और दशरथ जी हम दोनों को जानते हैं, उन दोनों के बीच में क्या रिश्ता था वो भी हम जानते हैं। ये प्रश्न शायद मैक्सिमम लोगों ने सुना होगा, पर चलिए, चैट अभी रेज हैंड किसी का नहीं है, वो मैं देख रही हूँ। आप मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। राम जी और दशरथ जी हम दोनों को जानते हैं, राम जी दशरथ जी के बेटे थे। तो आप मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, क्या जवाब देना है वो आप डिसाइड करके फिर ही रेज हैंड कीजिएगा। राम जी दशरथ जी के बेटे हैं, दशरथ जी राम जी के पिता हैं। तो मेरा प्रश्न यह है कि राम जी दशरथ के, एक मिनट, सॉरी, आई विल रिपीट माय क्वेश्चन। दशरथ जी राम जी के पिताजी का क्या था? आप क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। दशरथ जी राम जी के पिता थे, राम जी दशरथ जी के बेटे थे, तो दशरथ जी राम जी के पिताजी का क्या था? दशरथ जी राम जी के पिताजी का क्या था? यहाँ पे बहुत सारे रेज हैंड आ रहे हैं। अगेन फिर से आरती दीदी ने सबसे पहले रेज हैंड किया है और दूसरा किया है सुमी जी प्रजापति ने। सुमी जी प्रजापति, आप प्लीज अनम्यूट होके मुझे आंसर दीजिए कि सही जवाब क्या है। पोता बेटे। हाँ नहीं। दीदी? रॉन्ग। पोता नहीं, आप क्वेश्चन फिर से सुनिए। सभी रेज हैंड लोअर कर दीजिए तो वापस दीदी से रिपीट करो ना क्वेश्चन। हाँ, मैं रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन, आप सभी ध्यान से सुनिए।
रेज हैंड्स लोअर कर दीजिए तो मुझे पता चलेगा कि वापस से रेज हैंड किसने किया है सबसे पहले। मालविका जी आपका हैंड लोअर कर दीजिए प्लीज। हेमा मोदी जी प्लीज अपना हैंड। ओके ओके, अभी अभी कोई रेज हैंड नहीं करेगा, आई एम वेटिंग। क्वेश्चन वापस से सुनिए। राम जी दशरथ जी के बेटे हैं, दशरथ जी राम जी के पिताजी हैं। तो दशरथ जी, क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, आप ध्यान से सुनिएगा। दशरथ जी राम जी के पिताजी के क्या है? दशरथ जी राम जी के पिताजी का क्या है? रेखा नायक जी ने सबसे पहला रेज हैंड किया है। रेखा नायक जी आप प्लीज अनम्यूट होकर आंसर बताइए। हाँ मैम, पोता पोता। पोता गलत जवाब है, पोता सही नेम ना। हाँ, ये आंसर किसने दिया? आरती दीदी आपने कहा। हेत्वी पटेल। यस, हेतवी हाँ। पटेल जी का आंसर राइट है। क्वेश्चन को इसीलिए ट्विस्ट किया गया था और इसीलिए बार बार रिपीट किया गया था कि आप सब कंफ्यूज हो जाएं। दशरथ जी राम जी के पिता का नाम है। नाम था। आज सब रिश्ता ढूंढ रहे थे कि दादाजी होंगे, पोता होगा या क्या होगा, पर क्वेश्चन मेरा बहुत ही सिंपल था। चलिए, ऐसे ही और क्वेश्चंस हम लेंगे, फिर हमारे फाइनलिस्ट आ जाएंगे। आप जो क्विज खेल के आए हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, उसके बाद सारे फाइनलिस्ट जो आएंगे उनके साथ हम पीपीटी पे खेलने वाले हैं क्विज। तो आप सभी यहीं पे रहिएगा, यहाँ से कहीं ना जाइएगा। नाम, नेम, हाँ चैट बॉक्स में भी 2-3 आंसर आए हैं, सही जवाब है। चलिए, बहुत इंटेलिजेंस ऑडियंस है। अभी मेरे को मेरे क्वेश्चन को ढूंढना पड़ेगा कि यार कहाँ से पूछूं और क्या क्वेश्चन पूछूं तो ये लोग जवाब ना दे पाए। चलिए, इसमें तो गूगल महाराज भी मेरी हेल्प नहीं कर पाएंगे कि इतनी स्मार्ट ऑडियंस के लिए मैं क्वेश्चंस कहाँ से लाऊं। हमारा देश बहुत ही भावी हाथों में जा रहा है, ये हम देख सकते हैं। भक्ति बहन से पहले किसी और को क्वेश्चन आता है तो फटाफट बोलिए। चलो। हाँ श्योर, चलिए। Anyone having a quick question? We have surprise questions also. अगर आपको किसी को क्वेश्चन आता है तो चलो जल्दी जल्दी। भक्ति बहन पहले या आप पहले? हाँ चलिए। भक्ति बहन कैसे तमें भी तैयार हो क्वेश्चंस आते? हाँ जी। चलो भक्ति बहन તમે ચાલુ કરો। ओके चलो, हूँ पूछी लो क्वेश्चन। रामायण हम सबने देखी। रामायण के बारे में हमने क्वेश्चन भी पूछ लिया कि राम जी दशरथ जी के क्या क्या रिश्ता था। आप सभी को पता चली गया होगा मेरे क्वेश्चन के बाद राम जी और दशरथ जी में क्या रिश्ता था और क्या हमने बातें की उसके बारे में। तो अभी मेरा क्वेश्चन जो है वो महाभारत के लिए आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा। पांडु राजा के 5 पुत्र थे। पांडु राजा के 5 पुत्र थे, भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांडु राजा के 5 पुत्र थे, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर। सवाल यह है कि उत्तर क्या है? चलिए, हिंदू निकिता जी का सबसे पहला रेज हैंड आया। पांडु जी के 5 पुत्र थे, आप सभी ने नाम सुने। सवाल यह है कि उत्तर क्या है? निकिता जी आप बताइए, हम वेट कर रहे हैं आपके आंसर के लिए। जी यह है कि पहले युधिष्ठिर, फिर भीम, फिर अर्जुन और नकुल और सहदेव। नहीं, आई एम सॉरी बट आपका आंसर सही नहीं है। मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। जी, पांडु राजा के 5 पुत्र थे, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर। सवाल यह है कि उत्तर क्या है? बहुत सारे रेज हैंड आए।
एक ही मिनट, आई एम सॉरी। उत्तर दिशा है। उत्तर मतलब कि उसमें उत्तर महाभारत में उत्तरा का भाई भी था, तो आप इस तरह से पूछ रहे हैं या उत्तर दिशा की तरफ से पूछ रहे हैं? नहीं, मैं उत्तर दिशा के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रही थी। उत्तर दिशा है, सवाल यह है कि उत्तर उत्तर क्या है, तो उत्तर एक दिशा है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हमारे पास बहुत सारी दिशाएं हैं, तो उत्तर दिशा है। ये क्वेश्चन का पॉइंट ऑफ व्यू था। आपसे एक Very और good. नई चीज जानने को Tricky मिली, question. Very good. Tricky question. इसीलिए तो हम यहाँ पे आ गए। चैट बॉक्स में ये सवाल पूछती तो फटाफट आंसर आ जाता, कॉपी पेस्ट भी हम कर लेते, पर ये जो सुनने वाले क्वेश्चंस है वो इम्पोर्टेंट है। इसीलिए चलिए अभी वापस से हम चैट बॉक्स में आ जाते हैं। गुजरात को हमने थोड़ा जाना है, वापस से और थोड़ा जानेंगे। गुजरात के बारे में ही और थोड़े क्वेश्चंस लेके आई हूँ मैं। आप सभी को यहाँ पे बहुत कुछ जानने को मिला होगा और बहुत मजा आया होगा। चलिए, आपका क्वेश्चन चैट बॉक्स में आ रहा है, सभी चैट बॉक्स में आ जाइए। अभी रेज हैंड मत कीजिए, चैट बॉक्स में आ गए उनकी निशानी दे दीजिए मुझे। सभी चैट बॉक्स में आ गए हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 9:30 के 10 कब बज गए पता ही नहीं चला आप सभी लोगों के साथ। रात्रि सत्र आप सभी के साथ मैं भी बहुत एंजॉय कर रही हूँ। चलिए चलिए, तो सभी सवाल, मेरे आने वाले सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए। अपने टाइपिंग स्किल्स का सबसे अच्छा इस्तेमाल, फटाफट से कुछ नया जानने के लिए रेडी हो जाइए अपने चैट बॉक्स में लिखने के साथ। चलिए, क्वेश्चन नंबर अभी मत देखिएगा, थोड़ा सीक्वेंसिंग में प्रॉब्लम हो गया है, पर अभी आप आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। गुजरात के गौरव जमशेदजी टाटा और दादा भाई नवरोजी का जन्म स्थल क्या है? जमशेदजी टाटा और दादा भाई नवरोजी का जन्म स्थल क्या है? वो दोनों एक ही सिटी से थे, ये बता दूं आप सभी के लिए। प्लीज दो अलग अलग शहरों के नाम मत लिखिएगा। ओहो हो, बहुत ही सही, बहुत सही। 100% राइट आंसर्स के साथ नवसारी सही उत्तर है। पूरे भारत में और विश्व में प्रसिद्ध जमशेदजी टाटा और दादा भाई नवरोजी को याद करते हुए, उनके जन्मस्थल को याद करते हुए नवसारी, सूरत नवसारी नहीं, सिर्फ नवसारी, नवसारी इज द करेक्ट आंसर। और हमारे पास 100% करेक्ट आंसर है। आप सभी गुजरात में रहते हैं, ये उस बात की निशानी है। चलिए, तो अभी बताइए कि मूंगफली, पीनट्स, मगफली का सबसे ज्यादा उत्पादन गुजरात में कहाँ पे होता है? चलिए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स इन द चैट। जूनागढ़, जूनागढ़, अमरेली, बनासकांठा, सौराष्ट्र, जामनगर, जूनागढ़, बनासकांठा, अमरेली, अमरेली, जूनागढ़, आणंद, अमरेली, सौराष्ट्र, अहमदाबाद, अहमदाबाद, बनासकांठा। ओ हो, आधा गुजरात मेरे चैट बॉक्स में समा गया है अभी तो। पर चलिए, मैं सही उत्तर बता देती हूँ। आई होप आप सभी ने जवाब लिख लिए हैं। अभी मैं सही उत्तर बताने जा रही हूँ। सही उत्तर है, जो बहुत कम नहीं पर ज्यादा लोगों ने सही दिया है, सही उत्तर है जूनागढ़। रेज हैंड सभी अपने लोअर कर दीजिए प्लीज। अभी हम चैट बॉक्स में है तो वो मैं नहीं देख पाऊंगी। चैट बॉक्स में आप अपने आंसर्स लिख दीजिए, आपका आंसर क्या है? सौराष्ट्र, जूनागढ़, बनासकांठा। सही उत्तर है जूनागढ़। जूनागढ़ में सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन होता है। फिर कभी ये कोविड जाएगा और लॉकडाउन खुलेगा
तो हम जाएंगे मूंगफली खाने। चलिए अभी लास्ट 2 क्वेश्चंस लेके मैं आ रही हूँ, अभी सिर्फ 2 क्वेश्चंस, और हम उसके बाद जो आप क्विज 1 के राउंड 1 और 2 देख के आए, खेल के आए हैं, उनके फाइनल रिजल्ट्स यहाँ पे अनाउंस होंगे और उनके बाद हम उन सभी के साथ फाइनल राउंड खेलेंगे। तो आपके लिए लास्ट के 2 क्वेश्चंस, प्लीज जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। श्री कृष्ण भगवान ने गुजरात में आके कौन सी नगरी बसाई? ये आंसर तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। यस 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 यस, बहुत सही बहुत सही, सभी के जवाब सही है। चलिए तो आज के आखिरी क्वेश्चन के साथ, यस, आज के आखिरी सवाल के साथ, द्वारिका नगरी कृष्ण भगवान चालिया द्वारिका ने, ये आप सभी ने सुना ही होगा। सही उत्तर है द्वारिका, बहुत 100% सही उत्तर के साथ। तो अभी हम ले रहे हैं ये चैट राउंड का लास्ट क्वेश्चन। आप सभी तैयार हो जाइए अपने चैट बॉक्स के साथ, और इसके बाद डिक्लेयर होंगे हमारे क्विज के फाइनलिस्ट, और फिर हम सब साथ में खेलेंगे। रात्रि सत्र के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं हम सब साथ में खेलेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए। गुजरात दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी, गौर कीजिएगा क्वेश्चन पे, दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी गुजरात में कहाँ आई है? चलिए, अरे वाह अरे वाह, अंकलेश्वर, आणंद, जामनगर, अंकलेश्वर, जामनगर, जामनगर, अंकलेश्वर, 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 भावनगर, जामनगर, कोयली, जामनगर, अंकलेश्वर, जामनगर, बाजुआ, वडोदरा, जामनगर, अंकलेश्वर, अंकलेश्वर, जामनगर। इंडस्ट्रियल और रिफाइनरी के लिए हमारे पास फेमस है बहुत सारे एरियाज, अंकलेश्वर है, वापी है, पर शॉकिंगली, हाँ जी, आरतीबेन नो विस्तार अंकलेश्वर। આવી લાગવગ લગાડશો તો રાઈટ આન્સર નહીં આપું, હા. આરતીબેન નો વિસ્તાર છે અંકલેશ્વર. તમારી વાત સાચી છે, પણ આ સવાલનો ઉત્તર અંકલેશ્વર નથી. આ સવાલનો રાઈટ આન્સર હજીરા પણ નથી. રાઈટ આન્સર ઓલરેડી મારી પાસે આવી ગયો છે. રાઈટ આન્સર છે જામનગર. જામનગર છે જ્યાં દુનિયાની સૌથી મોટી રિફાઇનરી આપણા ગુજરાતમાં આવેલી છે. પ્રાઉડ ઓફ ગુજરાત, જામનગરની રિફાઇનરી. કોયલી, હજીરા, બહુ બધા આપણી પાસે આન્સર્સ આવ્યા છે, પણ સહી જવાબ, સહી ઉત્તર છે જામનગર. તો જેમણે પણ જામનગર આપ્યું છે એ બધા માટે જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય મારા તરફથી. ચાલો ભક્તિ દીદી, તમને હેન્ડ ઓવર કરું છું, તમે રિઝલ્ટ્સ અનાઉન્સ કરો છો. યસ, શું બધા બરાબર રમો છો ને? મજા આવે છે ને? અરે જોર જોર એકદમ. તમે ચેટ બોક્સ તો જુઓ. હજી એક તમારા માટે સરપ્રાઈઝ રાઉન્ડ બાકી છે. ખૂબ ખતરનાક સરપ્રાઈઝ રાઉન્ડ બાકી છે. બસ આ 2 નામ અનાઉન્સમેન્ટ પછી બધા માટે એક મસ્ત મજાનો રાઉન્ડ આવે છે. તો 2 નામ હું ઘોષિત કરી દઉં. એક તો ક્વિઝ હતી, ક્વિઝમાં લિંક મોકલવામાં થોડી અગવડ પડી હતી ક્યાંક ને ક્યાંક, પણ ઘણા બધાના રિસ્પોન્સ આવ્યા, સારા સારા રિસ્પોન્સ આવ્યા, અને તમને ક્વેશ્ચન્સ માંથી પણ ઘણું બધું મળ્યું હશે. તો જે ક્વિઝ 2 હતું એની અંદર બધા નહોતા જોડાયા, જે પાસ થયા હતા એ જ જોડાયા હતા. તો એની અંદર પહેલા તમને પ્રશ્ન કહી દઉં કે 5 પ્રશ્ન હતા. એમાં એક ફોટો અમે આપ્યો હતો. એ ફોટામાં લગભગ 60 મહાન વ્યક્તિઓના ફોટો હતા અને એમને ઓળખીને એમના નામ લખવાના હતા. બીજું છે એ છે પ્રકૃતિના કોઈ એક તત્વ જોડે સેલ્ફી પાડીને મોકલવાની હતી. ત્રીજું છે એ આપણા ઘરમાં 10 સ્વદેશી એટલે આત્મનિર્ભર ભારતની વસ્તુ જોડે સેલ્ફી પાડવાની હતી. ફોર્થ છે, શિવાનીબેન, કેન યુ ટેલ?
હતું એ આપણા મનગમતા પુસ્તક જોડે ફોટો પાડીને મોકલવાનો હતો. અને પાંચમું હતું એ આપણા કોઈ પણ એક આદર્શ વ્યક્તિને કાગળ પર ડિસ્ક્રાઇબ કરીને એનો ફોટો મોકલવાનો. અને આ રાઉન્ડ પછી વિડિયો રાઉન્ડ. બેડલી અથવા તો એવું કહી શકાય કે કદાચ આ વસ્તુમાં આપણે ઓછા પડીએ એવું લાગે છે મને, કે વિડિયો રાઉન્ડમાં માત્ર 2 જ લોકોએ અટેન્ડ કર્યું છે અને એ બંને પણ પૂર્ણ નથી કરી શક્યા. તો એ બંને ક્યાંક ને ક્યાંક આપણા રનર્સ અપ અથવા તો બધાની અંદર ટોપ કર્યું છે એવી રીતે છે. એમાંથી એક છે મનીષાબેન રામ, આણંદના છે. જો તમે આ મીટિંગમાં છો તો તમે અનમ્યુટ કરશો. મનીષાબેન? ના દીદી, મનીષાજી દેખાતા તો નથી અહીંયા. અચ્છા, એમને લિંક મોકલી છે. મનીષાબેન આણંદના છે. નથી મનીષાબેન નથી. ઠીક. પ્રેક્ષાબેન, લિંક નથી આવતી એટલે જેમણે રજીસ્ટર કર્યું છે એમને લિંક મેલ પર આવે છે. બસ રાત્રિ સત્રની લિંકમાં થોડો ટેકનિકલ ઇશ્યુ થયો હતો, એના માટે ક્ષમા ચાહું છું. આફ્ટર ધેટ સેકન્ડ નામ છે વિરતીબેન ગાલા. એમણે પણ થર્ડ રાઉન્ડ કમ્પ્લીટ નથી કર્યો, પણ સેકન્ડ રાઉન્ડના દરેક ક્વેશ્ચન સાચા આપ્યા છે ઉત્તર. તો આ બંનેને કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ બહુ બધું. અને ભક્તિ, નેક્સ્ટ 10 મિનિટ્સ એટલે આપણે 10:30 સત્ર પૂર્ણ કરશું અને આ 10 મિનિટની અંદર આપણો પીપીટી રાઉન્ડ થશે. તો હેન્ડ ઓવર ટુ યુ. કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ ફરી એકવાર બંને જણાને. મેની થર્ડ કોંગ્રેચ્યુલેશન. રાઉન્ડ નું કોઈ નથી? થર્ડ રાઉન્ડ કોઈ કમ્પ્લીટ નથી કરી શક્યું. થર્ડ રાઉન્ડ માટે કહી દઉં તો આપણે 3 વિડીયો મંગાવ્યા હતા એમની પાસેથી. એક વિડીયો હતો એમાં 10 શ્લોક બોલીને એનો વિડીયો બનાવવાનો હતો. સેકન્ડ હતો એ પોતાના કોઈ પણ આઈડલ પર્સનને ડિસ્ક્રાઇબ કરવાનું હતું. અને થર્ડ હતો એ આપણા ફેમિલીમાં જેટલા અત્યારે લોકો છે ઘરે, એ બધાને સાથે લઈને ભારત વિશે કંઈક બોલવાનું હતું. ઓકે. અને સબમિશન હતા કે નહીં? કન્ડિશન ઇઝ નેટ નહોતી, પણ 15 મિનિટમાં એ પૂર્ણ કરવાનું હતું. ઓકે. ઠીક. તો તો હેન્ડ ઓવર ટુ મનીષાબેન યુ અને ભક્તિબેન. વિરતીબેનને અભિનંદન. હા જી, ચાલો. વિરતીબેન ગાલા છે. રામ રામ. રામ વિરતીબેન, કોંગ્રેચ્યુલેશન. ઓડિયો વિડિયો ચાલુ કરો વિરતીબેન. ધન્યવાદ. જી ભક્તિ દીદી, હમ આપણે જે પીપીટી રાઉન્ડ છે એમાં બધાના જ આન્સર્સ એક્સેપ્ટ કરીએ છીએ ને? જી 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 જી. ઓકે, ચલો. તો હું મારી સ્ક્રીન ટૂંક જ સમયમાં શેર કરું છું. એટલા વારમાં તમારું બધાનું કામ છે. એક મિનિટ, મને એક કેવું છે જરા. મનીષાબેન અને વિરતીબેન, તમે બંને રાઉન્ડ કમ્પ્લીટ કર્યા આટલા બધામાંથી. એના માટે તમને બંનેને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. અને તમને બંનેને ટૂંક જ સમયમાં મારા તરફથી એક સરપ્રાઈઝ ગિફ્ટ મળશે. ધન્યવાદ. જી આરતીબેન, બધાનું એવું કહેવું છે કે કાલે આવી ક્વિઝ ફરી થાય. You are the people. If you can manage, I am ready. ઠીક. જો કાલે ક્વિઝ થવાની હશે તો ફરી રાત્રે ક્વિઝ થશે. જો થવાની હશે તો તમને સમાપન સત્રમાં એનો ડિટેલ્સ મળી જશે. અને એ બધા માટે હશે, સ્કોરિંગ હશે અને એમાં એક જ લેવલ હશે. એ લેવલ જે પાર કરે છે એ વિનર હશે. યસ. ભક્તિબેન પ્લીઝ સ્ટાર્ટ કરો, આપણે જલ્દી પૂરું કરવું છે. હા, શ્યોર. ચલો. મારા ક્વેશ્ચન્સ બહુ જ ટ્રિકી છે. અત્યાર સુધી પૂછ્યા એવા એટલા પણ સહેલા નથી, એટલા અઘરા પણ નથી. તો મારી એક રિક્વેસ્ટ છે, હું મારી સ્ક્રીન પ્રેઝન્ટ કરું, મારી સ્ક્રીન દેખાય ત્યાં સુધી તમે બધા
બને તો પેન અને પેપર સાથે લઈને બેસો. પેન અને પેપર પોતાની પાસે લઈને બેસજો, તો જ મારા જવાબનો રાઈટ આન્સર રાઈટ સમય પર તમે આપી શકશો. બાકી એવું કોઈ તો નથી જ, મારી ઓડિયન્સ બહુ સ્માર્ટ છે એટલે આન્સર તો તમને બધાને મળી જશે, પણ જો તમે રાઈટ ટાઈમ પર ચેટ બોક્સમાં ના લખી શક્યા, એના માટે તમારે બધા માટે એક એડવાઇસ છે, તમે પેન પેપર સાથે લઈને બેસો ને ધ્યાનથી મારા ક્વેશ્ચનને જોજો. હાજી, ચાલો તો હું મારી સ્ક્રીન કરું છું પ્રેઝન્ટ. મારી સ્ક્રીન આઈ હોપ તમને બધાને દેખાઈ રહી છે. હા, દેખાય છે. ભક્તિબેન, યુ નીડ એની હેલ્પ? ના ના, આ આપણે ઓકે, કરી લઈશ, વાંધો નહીં. ચાલો, હમ. તો દ્રષ્ટિકોણ ઈ શિબિરના ફાઇનલ રાઉન્ડમાં તમે બધા આવી ગયા છો. ચાલો આપણે બિલકુલ પણ ટાઈમ વેસ્ટ ના કરતા આગળ વધીએ. મારો રાઉન્ડ 1 છે, યે રિશ્તા ક્યા કહેલાતા હૈ. સિરિયલ બધાએ જોઈ હશે, ડોન્ટ વરી, એના રિલેટેડ હું કઈ નહીં પૂછું. નાયરા ને કાર્તિક નું શું થયું ને બધું. મારો ક્વેશ્ચન ફટાફટ આવી રહ્યો છે તમારી સ્ક્રીન પર, તમારે આનો આન્સર આપવાનો છે ચેટ બોક્સ પર. ભક્તિ દીદી, એક હેલ્પ જોઈશે, ચેટ બોક્સમાં કોનો આન્સર આવ્યો એ મને જરાક જણાવજો. હું એમ તો ચેક કરતી રહીશ, પણ મારી સ્ક્રીન પ્રેઝન્ટેડ છે એટલે હું જોઈ નહીં શકું. હું રાઈટ આન્સર અહીંથી જ અનાઉન્સ કરી દઈશ. ચોક્કસ. હે ને, રાઈટ આન્સર કોનો છે એ તમે ખાલી કહેતા રહેજો વચ્ચે વચ્ચે. ચાલો, યે રિશ્તા ક્યા કહેલાતા હૈ રાઉન્ડ 1 ના તમે બધા આવી ગયા છો. તમારો પહેલો ક્વેશ્ચન આવે છે તમારી સ્ક્રીન પર. एक लड़के की तस्वीर देखते हुए सुरेश ने कहा, वो मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है. प्रश्न यह है कि सुरेश तस्वीर में दिखाए गए लड़के का क्या लगता है. सुरेश जी जो है वो तस्वीर में दिखाए गए लड़के के क्या लगते हैं. आपके ऑप्शंस है भाई, पापा, चाचा या कोई नहीं. પહેલો આન્સર આવ્યો છે પાપા, વિરતીબેન ગાલાનો, પ્રેક્ષાબેન શાહ પાપા અને હેતવીબેન પટેલ થર્ડ. ફર્સ્ટ 3 હું અનાઉન્સ કરીશ. હા જી, રાઈટ આન્સર છે પાપા. તમારા બધાની ઇન્ટેલિજન્સ ને હું દાત આપું છું. ચાલો ક્વિકલી નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન પર આપણે જઈએ. ચાલો, એક તस्वीर की ओर इशारा करते हुए ભક્તિબેન, ભક્તિબેન અવાજ નથી આવતો મારો અવાજ નથી આવતો અને સ્ક્રીન પણ ચેન્જ નથી થઈ એકચ્યુઅલી અમારામાં. ઓકે, ડન. મારો અવાજ આવી રહ્યો છે? હા, આવે છે હવે. હા હા હા, ઓકે ઓકે. ચાલો, ક્વેશ્ચન તમને બધાને દેખાય છે અહીંયા? રિયાબેન સુરતીનો ફર્સ્ટ આન્સર છે ભતીજા. સેકન્ડ છે નિકિતા જૈન એન્ડ થર્ડ છે શિવાની. ભતીજા રાઈટ આન્સર છે. તો જેમણે પણ ભતીજા આન્સર આપ્યો છે એમના બધા માટે તાળીઓ. ચાલો, नेक्स्ट क्वेश्चन આવી ગયો છે તમારી સ્ક્રીન પર. एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रोहित ने नेहा से कहा, उसकी माँ तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है. उसकी माँ तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है. तो नेहा का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? ભક્તિબેન આન્સર આવે છે. બેટી દીપાલીબેન વાનખેડે, પ્રેક્ષાબેન શાહ અને સુમીબેન પ્રજાપતિ ત્રણે બેટી કીધું છે. हाँ जी, બેટી જે દેખાય મતલબ જેને ઈશારો કર્યો છે એ બેટી છે ને નેહા જે છે એમની માં છે. નેહા જે છે એમની માં છે, એમની દીકરી છે.
ઓકે, ચાલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ જઈએ. આપણી પાસે રાઉન્ડમાં ક્વેશ્ચન થોડા વધારે છે, તો મતલબ ચાલો नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर है. सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है, वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पिता की माता है. सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है? उत्तर आयो छे चाचा मामा चाचा. मामा पुत्र નથી, મામા ઓપ્શન માં નથી, ચાચા પુત્ર ચચેરા ભાઈ ને પૌત્ર 4 ઓપ્શન્સ છે. હજી ચાચા પુત્ર ચાલે છે. આવા દો રાઈટ આન્સર ની આપણે રાહ જોઈએ. चलो राइट आंसर हूँ कही दઉં. पौत्र છે राइट आंसर. वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरे माता के पिता की माता है. पौत्र राइट आंसर છે. चलो नेक्स्ट. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाइए આપણે. एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए पिंटू ने कहा, उसका इकलौता भाई मेरी पुत्री के पिता का पिता है. तो उस व्यक्ति का पिंटू से क्या संबंध है? उसका इकलौता भाई मेरी पुत्री के पिता का पिता है. उस व्यक्ति का पिंटू से क्या संबंध है? दादा 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 दादा. चलो 100% राइट आंसर दादा राइट आंसर છે. ચાલો તો રાઉન્ડ 2 પર જઈએ. પેન પેપર હાથમાં હશે તો આ રાઉન્ડ તમને રમવાની મજા આવશે. ઇધર ચલા મેં ઉધર ચલા રાઉન્ડ નું નામ છે ને આ રાઉન્ડમાં 2 થી 3 જ ક્વેશ્ચન્સ છે, તો ટેન્શન નકો. નોર્થ સાઉથ ઈસ્ટ વેસ્ટ, નોર્થ ઈસ્ટ નોર્થ વેસ્ટ, સાઉથ ઈસ્ટ સાઉથ વેસ્ટ, આ 8 ડિરેક્શન્સ ને લઈને ક્વેશ્ચન્સ છે. ક્વેશ્ચન ઇંગ્લિશમાં છે ને એનું હિન્દી ટ્રાન્સલેશન તમને હું નહીં આપી શકું, પણ ક્વેશ્ચન તમે हाँ જોવો चालसे मैम. है ने, તમે જોવો અને કહો. ચલો ઇધર ચલા મેં ઉધર ચલા રાઉન્ડ સાથે આપણે આગળ વધીએ છીએ. મિસ્ટર દીપક મોહન walks 5 kilometers towards the south. સાઉથમાં 5 કિલોમીટર ચાલ્યા. then he turns right, જમણી તરફ વળ્યા. after walking 3 kilometers he turns to the left and walks 5 kilometers. what direction is he facing now? તમારા ઓપ્શન્સ છે વેસ્ટ, સાઉથ, નોર્થ ઈસ્ટ અને સાઉથ વેસ્ટ. સાઉથ. રાઈટ આન્સર છે સાઉથ. સાઉથ 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 આવે છે. સાઉથ 100% રાઈટ આન્સર. આ રાઈટ લેફ્ટ તમે આનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો, પછી શાંતિથી તમે એને સોલ્વ કરજો. એવું હોય તો પીપીટી આપણે ભક્તિ દીદી મોકલવાનો પણ ટ્રાય યસ કરજો. યસ જી. ઓડિયો ક્વેશ્ચન છે, આ ઓડિયો ક્વેશ્ચન હું છેલ્લે પૂછું. ચલો આ એક ક્વેશ્ચન હજી લઈ લઈએ. રાહુલ puts his time place, time place એટલે ઘડિયાળ. હા, ઘડિયાળને ટેબલ પર એવી રીતે મૂકી કે 6 વાગ્યાનો કાંટો એટલે આવર હેન્ડ નોર્થ ડાયરેક્શન ને પોઈન્ટ કરે છે. 6 વાગ્યા છે ને આવર હેન્ડ નોર્થ ડાયરેક્શન ને પોઈન્ટ કરે છે. તો તમે કહો કે 9:15 વાગે મિનિટનો કાંટો કઈ ડાયરેક્શનમાં હશે? જલ્દી જલ્દી તમારા બધાની બુક્સમાં તમે ઘડિયાળ બનાવો ને જોવો. નોર્થ સાઉથ વેસ્ટ સાઉથ ઈસ્ટ વેસ્ટ નોર્થ ઈસ્ટ. ઘણા બધા અલગ અલગ ઉત્તરો આવે છે. ભક્તિબેન તમે જ કહી દો ઉત્તર. वेस्ट. હાજી હાજી, એક જ મિનિટ. ચલો રાઈટ આન્સર છે વેસ્ટ. જે લોકોએ વેસ્ટ આન્સર આપ્યો છે એમનો આન્સર રાઈટ છે. તમે ઘડિયાળ એવી રીતે મૂકીને જોજો. ચલો એક મિનિટ, મારી સ્ક્રીન થોડીક આમ તેમ થઈ ગઈ હતી. હા ચાલો ફરી ઓડિયો ક્વેશ્ચન છે એક. આ લાસ્ટ ક્વેશ્ચન અને હું પછી મારો ઓડિયો ક્વેશ્ચન પૂછીશ. હું ફરી વિડિયો ફોર્મમાં આવી જઈશ. ચલો, if southeast becomes north,
north east becomes west and so on. So what will west become? બધા ઓપ્શન્સ બધા ટ્રાય કરી લેશે આઈ ગેસ. East, south, southeast. ચલો દીદી મેક્સિમમ જવાબ શું આવ્યા છે? મેક્સિમમ જવાબ છે નોર્થ ઇસ્ટ, સાઉથ ઇસ્ટ, ઈસ્ટ. અચ્છા ચલો ઓપ્શનમાં ઈસ્ટ તો છે જ નહીં એટલે ઈસ્ટ વાળાના બધાના રોંગ છે. રાઈટ આન્સર જે છે ઈ થશે નોર્થ વેસ્ટ. તમે એકવાર ટ્રાય કરી જોજો નોર્થ ઈસ્ટ સાઉથ વેસ્ટ લખીને. નોર્થની જગ્યાએ અરે સોરી સાઉથ ઈસ્ટની એક સેકન્ડ સોરી માય મિસ્ટેક નોર્થ વેસ્ટ નહીં આવે આન્સર. Southeast. સાઉથ વેસ્ટ આવશે આન્સર. સોરી માય મિસ્ટેક. સાઉથ વેસ્ટ ઇઝ ધ રાઈટ આન્સર. ચલો એન્ડ ઓફ ધ સ્લાઇડ શો. હું ફરી વિડીયો મોડમાં આવી જાઉં છું ને એક મારો લાસ્ટ ક્વેશ્ચન જે મારે પૂછવો છે ઓડિયો ક્વેશ્ચન્સ જે વચ્ચે લખીને આવતા હતા એ ઓડિયો ક્વેશ્ચન હું પૂછી લઉં ને આપણે આ રાત્રિ સત્રને પૂરું કરીએ. હા જી ચલો હવે ધ્યાનથી સાંભળજો. હવે પેન પેપરની જરૂરત નહીં પડે. જરૂર પડશે તો થોડાક તમારે ઇમેજિનેશનની જરૂરત પડશે મને. બરાબર? ચાલો તમે બધા તૈયાર છો? યસ બહુ બધા થમ્સ અપ આવી ગયા. રેઝ હેન્ડ. ઓકે ચલો તો મારો ક્વેશ્ચન ધ્યાનથી સાંભળજો. ચેટ બોક્સમાં પણ બહુ બધાના જવાબ આવી ગયા. યસ તમે તૈયાર છો? હું પણ તૈયાર છું. તો આ ફાઇનલ લાસ્ટ ક્વેશ્ચન આજના રાત્રિ સત્રનો છેલ્લો ક્વેશ્ચન લઈને આપણે પૂરું કરીએ. ઇમેજિન કરો સુમસામ રસ્તો છે. આંખો બંધ કરીને ઇમેજિનેશન કરશો તો વધારે સારું ને ક્લિયર પિક્ચર દેખાશે જે હું કહેવા માંગુ છું એનો. આનો આન્સર તમારે ચેટ બોક્સમાં આપવાનો છે તો તમારું ઇમેજિનેશન થઈ જાય ને આન્સર મળી જાય તો મને ચેટ બોક્સમાં લખીને જણાવી દેજો. મારા ચેટ બોક્સમાં તો 100-200 જેટલા આવી ગયા છે. હા હાજી ચલો તો મારો ક્વેશ્ચન છે સુમસામ રસ્તો છે. રસ્તા પર આમ આખો ઝાડોથી ઘેરાયેલો રસ્તો છે. એના પર પાંદડા પડ્યા છે બહુ બધા ને એક કાર જઈ રહી છે. કારમાં પ્રોબ્લેમ એ છે કે કારની આગળની જે હેડલાઇટ્સ છે ને એ ખરાબ થઈ ગઈ છે. કારની હેડલાઇટ્સ ખરાબ થઈ ગઈ છે ને એક માણસ ચાલે છે આગળ જેણે પૂરા કાળા કપડા પહેર્યા છે. એના શરીરનો એક પણ અંગ દેખાઈ નથી રહ્યો. એણે માથા પર કાળી ટોપી પહેરી છે. ફેસ પર કોરોનાના લીધે બ્લેક માસ્ક પહેર્યો છે. હાથમાં કાળા ગ્લોવ્સ પહેર્યા છે કે જમ્સ ના લાગી જાય. બ્લેક સોક્સ બ્લેક શૂઝ બધું જ બ્લેક પહેર્યું છે. ઈ માણસ તમે રસ્તા પર આગળ જઈ રહ્યો છે એવો માણસ. કારની હેડલાઇટ ખરાબ છે. તો હવે કારને ખબર કઈ રીતે પડશે કે આગળ માણસ જઈ રહ્યો છે ને એક્સિડન્ટ નથી કરવાનું? ચલો આનો કોઈકને જવાબ મળે તો માની જાઓ. યસ જે લોકોએ ઇમેજિન કર્યું એ લોકોને બહુ બધા આન્સર્સ મળ્યા. પત્તાનો અવાજ. યસ સ્ટોપ ઇમેજિનિંગ એ પણ એક બહુ સારો આન્સર છે. હોર્ન એક આન્સર છે પણ હોર્નને હું રાઈટ આન્સર તરીકે નહીં કહું કારણ કે કારને કેવી રીતે ખબર પડશે કે માણસ આગળ છે ને એને હોર્ન મારવાનો છે? જૂતાનો અવાજ રસ્તા પર જૂતાનો અવાજ કેમ આવશે? માણસને કારમાં બેસાડી દો પણ માણસને છે એવી ખબર પડે તો ને. મૂનની લાઇટ થી સ્ટોપ ડ્રાઇવિંગ, પત્તાનો અવાજ, સ્ટ્રીટ લાઇટ. ચલો ઇમેજિન કરી રહ્યા છે બધાએ બહુ સારા અને બહુ સટીક જવાબ આપ્યા છે પણ મને એક જ રાઈટ આન્સર મળ્યો છે જે આપ્યો છે દ્રષ્ટિબેન પટેલે. મેં તમને ઇમેજિન કરવા માટે એવું નહોતું કીધું કે રાત છે. રાત હોય ને કાળા કપડા પહેર્યા હોય તો માણસ ના દેખાય પણ ધોળા દિવસે તો કાળા કપડા પહેરેલો માણસ દેખાય કે નહીં? ચાલો તો આ જ રીતે લોજિકલી તમે બધા વિચારતા રહેજો. ભક્તિ દીદી ઓવર ટુ યુ. જી ખૂબ મજા આવી હશે બધાને એવું મને લાગે છે અત્યારે. જી ભક્તિબેન શાહ આપણા નવસારી વિભાગના તરુણી પ્રમુખ છે. ખરેખર ધન્યવાદ. અને આવતીકાલે સવારે 6:30 વાગે આપણી શાખા છે
ફરી પૂનમ દીદી બિશ્નોઈ પાસેથી આપણે ઘણા બધા સેલ્ફ ડિફેન્સના પ્રયોગો શીખવાના છે અને કાલે બધા પોતાની જગ્યા પરથી ઊભા થઈને શીખી શકીએ એવી અવસ્થામાં રહીશું. તો સવારે 6:30 વાગે જોડાવું છે. કાલે તમને રિંગ એકદમ બરાબર જગ્યાએ મળે, વોટ્સઅપમાં મળી જાય એનો પણ અમે પ્રયત્ન કરશું, પણ એકવાર મેલ ચેક કરજો. તો અત્યારે રામ રામ. શિવાની બેનને કહીશ કે શાંતિ મંત્ર લે, અને હા, કાલે સવારે 6:30 જોડાવાનું ભૂલતા નહીં. અને પોતાના જેટલા પણ ફ્રેન્ડે રજીસ્ટર કર્યું છે એ બધાને પણ કહેજો કે કાલે સવારે 6:30 જોડાય. કાલે 1.5 કલાકનું ખરેખર મસ્ત સત્ર છે. શિવાની બેન, શાંતિ મંત્ર. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति. આપણે બધા શુભરાત્રિ. જઈ શકશું. શુભરાત્રી.